नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की बिल्कुल बुनियाद की। वो पहले 11 आर्टिकल्स जिन्होंने एक पूरे राष्ट्र का खाका तैयार किया। ये सिर्फ कानून की धाराएं नहीं हैं, ये भारत की पहचान का डीएनए हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। जब कोई नया देश बनता है तो सबसे पहली दो चीजें क्या होती हैं जिन्हें उसे तय करना होता है? ये वो सबसे बड़ा सवाल था जिसका सामना भारत के संस्थापकों को करना पड़ा था। तो उस बड़े सवाल का पहला जवाब, खैर सबसे पहले तो ये तय करना होगा कि आपका देश है कहाँ तक, उसकी सीमाएं क्या हैं। और यही काम करते हैं हमारे संविधान के पहले 4 आर्टिकल्स, जो ये बताते हैं कि भारत असल में है क्या। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि ये आर्टिकल्स एक घर के ब्लूप्रिंट की तरह हैं। ये न सिर्फ ये बताते हैं कि प्लॉट की बाउंड्री कहाँ तक है, बल्कि ये भी तय करते हैं कि घर के अंदर कमरे यानी कि हमारे राज्य कैसे बनेंगे। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का महासंघ या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। और ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी वजह थी। और इस सोच को सबसे अच्छी तरह समझाया है खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। उन्होंने साफ कहा था कि ये संघ अविनाशी है, किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब साफ था, ये देश एक है, इससे तोड़ा नहीं जा सकता। राज्य तो बस प्रशासन की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। और यहीं पर भारत का सिस्टम दुनिया में, खासकर अमेरिका से बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए, अमेरिका को कहते हैं अविनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ। मतलब वहां सरकार राज्यों को उनकी मर्जी के बिना छू भी नहीं सकती। लेकिन भारत है विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हमारी संसद के पास ये पावर है कि वो नए राज्य बना सकती है, पुराने राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, और इसके लिए उसे राज्यों की हाँ की जरूरत भी नहीं है। तो ये होता कैसे है असल में? प्रक्रिया काफी सीधी सादी है। सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी से संसद में एक बिल लाया जाता है। फिर राष्ट्रपति उस बिल को उस राज्य के पास भेजते हैं जिसकी सीमाएं बदली जा रही हैं, बस उनकी राय जानने के लिए। और यहीं पर है सबसे बड़ी बात, संसद उस राय को मानने के लिए मजबूर नहीं है। चाहे वो तेलंगाना बनाने की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन, ये इसी ताकत का सबूत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जमीन तय हो गई, देश की सीमाएं बन गईं, लेकिन अब अगला और उतना ही जरूरी सवाल था कि इस जमीन पर रहने वाले लोग कौन हैं? कौन है भारतीय? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के दूसरे हिस्से में, आर्टिकल 5 से 11 तक, जो नागरिकता की बात करते हैं। अगर हम अपने घर वाले उदाहरण पर वापस चलें, तो अगर आर्टिकल 1 से 4 घर का नक्शा थे, तो आर्टिकल 5 से 11 ये बताते हैं कि उस घर में पहले दिन कौन कौन रह सकता है। एक बात यहां समझना बहुत जरूरी है, ये जो नागरिकता के नियम थे ना, ये कोई हमेशा के लिए नहीं थे। ये तो बस एक दिन का स्नैपशॉट था, 26 जनवरी 1950 का। ये सिर्फ ये बताने के लिए था कि जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन भारत का नागरिक कौन माना जाएगा। तो फिर 1950 में कौन कौन नागरिक बना? संविधान ने 4 मेन ग्रुप्स को पहचाना। पहले तो वो लोग जो भारत में ही रह रहे थे, फिर वो लोग जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे, तीसरे वो जो पहले पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर वापस भारत आ गए बसने के लिए, और आखिर में भारतीय मूल के वो लोग जो भारत से बाहर कहीं और रह रहे थे। उस समय के जो हालात थे उनको देखते हुए ये एक बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन था। लेकिन ये तो सिर्फ 1950 की बात हुई। आने वाले सालों का क्या? भविष्य में कौन भारतीय होगा, ये कैसे तय होगा? और इसका जवाब है आर्टिकल 11। इसे हम एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल हैंड ऑफ कह सकते हैं। हमारे संविधान बनाने वालों ने भविष्य की हर स्थिति का अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई। उन्होंने नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने की पूरी ताकत संसद को सौंप दी, और इसी ताकत का इस्तेमाल करके बाद में 1955 का सिटीजनशिप एक्ट बना। तो आखिर में इन पहले 11 आर्टिकल्स की अहमियत क्या है? सीधी सी बात है, ये भारत की बुनियाद है, वो ब्लूप्रिंट जो आज भी हमारे देश को एक शक्ल दे रहा है। ये 11 आर्टिकल ही वो कानूनी चट्टान है जिस पर भारत का वजूद टिका है। ये देश के 2 सबसे जरूरी हिस्सों को डिफाइन करते हैं, एक उसकी जमीन और दूसरा उसके लोग। और इन्हीं 2 पिलर्स पर हमारे गणतंत्र की पूरी इमारत खड़ी है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ता है। इन आर्टिकल्स ने बनाया विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ। तो ये जो मजबूती और लचीलेपन का मेल है, इसका किसी भी देश की पहचान के लिए क्या मतलब होता है,
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर सोचना चाहिए।